विद्या प्रदायिनी माँ सरस्वती को नमन करते हुए आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। और आज आपके लिए बहुत ही नया और शानदार टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसका शीर्षक है बदलते दौर की फैशन के अंदर जो अपन पहनावा पहनते हैं। दोस्तों, पहनावा कौन कैसा पहने ये कोई दूसरा तय नहीं करता है, लेकिन हमारा पहनावा ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे संस्कार झलके, हमारी संस्कृति की झलक हमारे पहनावे में आनी चाहिए। एक वो हमारे ही पड़ोस कोई टाबरियो है नंदलाल, एक दिन आगो हाथ के पाटी बांध रखी। मगो बेटा हाथ आंगली के क्यों गो? बोले गुरुजी मेरे तो सुई रुक गई। मैंने कहा यार क्या बात, सुई कैसे रुक गई? बोले गुरुजी ये जीन्स की पैंट है ना, इनमें बड़ी समस्या होती है। एक पैंट बोले हमारे घर में भी आ गई। मैंने कहा बात क्या हुई है तो बता, सुई का जीन्स पैंट से क्या मतलब है? बोले सर मैं एक जीन्स की पैंट को बटन टूट गो। और इनकी विशेषता होती है दोस्तों, ये जीन्स पैंट जितनी होती है इनके एक ही बटन होता है, और बेल्ट नहीं हो और बटन टूट जाए तो वो पैंट कोई काम की नहीं रहती। तो बोले गुरुजी मैं तो वो बटन लगा रहा था, अब कभी ऐसा काम ज़िंदगी में किया नहीं था। तो जो ही उसमें वो सुई रुपाई थोड़ा जोर लगा दिया और सुई टेढ़ी होकर के टूट गई, खप देने सी संगोली में घुस गई। खून की पिचकारी भी आई, दर्द भी हो, लेकिन क्या करा अतने बोले माला बापू जी आगा। अरे बोले नंदलाल तू पट्टन पढ़ा दियो लिखा दियो, अब तो तने बीननी भी ला दी बिहार से। मेरा यार अब क्यों आंगली फिरावा है तू, वो काम तो बीननी के नहीं करा लेता। मैं भी कहा बापू ने कहो बापू क्या कोई बीननी को नहीं करा लेता, पैंट ही बिकी है। बापू बोले बिकी पैंट है, 3 लाख रुपया हम लाया बीननी बिहार से। अब वो कह रही है कि मेरी तो शर्त यही है, मैं तो जीन्स पैंट और टी शर्ट ही पहनूंगी, यहाँ ये घाघरा साड़ी वगैरह नहीं पहनूंगी। अब बोले गुरुजी मेरे तो 11 हो। और बोले मैं तो जो कह जाए करके दूसरी सुई ला के और वो बटन लगाई, लगाते ही गोल करके मेरे कमरे में फेंकी। 10 मिनट बाद ही बोले बिल्कुल वो तो जीन्स की पैंट और टी शर्ट पहन के बिल्कुल तैयार हो गई। मेरी मम्मी झाड़ू निकाल रही थी चौक में, उसकी नज़र पड़ी, उसने आवाज़ लगाई रहे नंदलाल तेरी बीननी को समझा दे बेटा, अपने गाँव में इस तरह की ड्रेस नहीं चलेगी, इसको बोल दे या तो साड़ी बांध ले नहीं तो घाघरा ओढ़ ले। उधर से आवाज़ आई, बोले पत्नी जवाब दे दियो, बोले मम्मी जी आप बाहर गांव के लोग हो, ये लेटेस्ट फैशन है, मैं तो यही कपड़े पहनूंगी, अगर आपको मंजूर था ठीक है, नहीं तो मैं तो वापस चली जाऊंगी। अरे धमकी लगाई जा। बोले वहाँ मारली माँ डर गई, पड़पा से हाथ जोड़ के बोली बेटा तू पैर जी की तो ठीक है, लेकिन इस छोरे के नाम की सुहा की बिंदी तो लगा ले, सुनने मत ही खड़ी। बोली मम्मी जी आपको पता ही नहीं है जीन्स पे बिंदी नहीं लगती है। मारली माँ हाथ जोड़ के बोली बेटा मैं जीन्स के लिए नहीं कह रही हूँ, जीन्स पर नहीं लगानी माथे पर लगाने के लिए कह रही हूँ। ये स्थिति होगी। और बोले गुरुदेव एक दिन तो मन तंग कर लिया, बोले आपके गांव में कोई ब्यूटी पार्लर है क्या? मैं बोले समझो को नहीं बात ने। मैं कहो कि तब है तुम मैंने हिंदी में बता। बोले आपके गांव में कोई मेकअप करने की दुकान है क्या? बोले मैं तो बिना 2 ही बात बताई कि हमारे गांव तो दुकान 2-3 है, कहीं का तो बनवारी कुमार की है, क्या मदन नाई की है, आम से कोई काम हो तो बोल। बोले ना इनमें काम नहीं है, आपके शहर चलूँगे झुंझुनू लेके चल मेरे को। बोले गुरुजी मन लेगी बैठे और आपके हिसाब से ब्यूटी पार्लर ढूंढ ली और बिकमा बढ़ गई। 3 घंटा तक ये बिकमा बढ़ी रही, और 3 घंटा 4 घंटा बाद में निकली। मैं बड़े बाहर ने पार्टे पर बैठे बैठे अखबार पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। अब बाहर ने निकली, मन जगाए हाथ पकड़े, बोले चल खड़े हो जा, काम हो गया अपना, चलते हैं घर, लेट हो गई। मैं भी कहीं देखो तो ना मैं तो बिन पहचाने को नहीं, मैं मुझे मेरी लुगाई तो माँ बढ़ रही है, तो की को हाथ पकड़ लिए। बोली वो वही हूँ, ध्यान से देख। जो ना मेरे तो दिमाग खुले, अरे तू ही है वो दौड़ो मुंडो करान के लिए, होट बेड फड़ा सा करान के लिए ठियाई के बाफड़ कटान के लिए, वो काम तो मैं करा ही कर देता। और बोले गुरुजी बा तो जग जग मेकअप करे आओ तो ना सुझनू जाए, अभी को तो डबल मुंडो सुजड़ो ही रहे न हंस है। मैंने कहा बेटा तूने एक नाम सुना है क्या हसीना? बोले सर सुना है। मुझको हसीना नाम किसको कहते हैं, हसीना पता है? बोले बताओ। मैंने कहा जो ब्यूटी पार्लर वाले का जो पीओपी के डर से जो महिला कभी नहीं हंसी हो,
उसको हसीना कहा जाता है। वो हंसा लगा, बोले गुरप्रीत तो मजाक करो सदाई, मैं तो दुखी हो वो। इस तरह की बात है। एक दिन मेरे को बापू मिल गो काले, मगर अंकल जी कह रहे हैं नंदलाल को रुपये की बीड़नी को। बोले भैया नंदलाल की बीड़नी तो गई। मैंने कहा गई कैसे गई? अरे बोले भैया 3 लाख रुपया में बात करी ही, 2 लाख रुपया में 2 महीना पहले तो बीड़नी ले जा दिया, फिर बात तय करके आया कि 50-50 हज़ार रुपया थाने 2 महीना दे देंगा। तो 50 हज़ार रुपया तो गैल ने दे दिया, पर अब काले महीना पर 50 हज़ार रुपया बनया को नहीं। और भाई बताओ 2.5 लाख रुपया भी डूब गया, बीड़नी भी गई। मान ले तू फाइनेंस वाला लेगा, किस्त कौन चुकी जना। ये स्थितियाँ हो रही है समाज में, इनसे बदलना पड़ेगा। और एक निवेदन करना चाहूँ एक कविता के माध्यम से कि पश्चिम देशों की संस्कृति इस हिंद में घुसती जा रही है, जिसमें भारत के पुरुष ही नहीं अब तो नारी भी उलझती जा रही है। विवेकानंद जी का एक कथन है, उन्होंने लिखा है कि जिस देश में पुरुषों पर अगर दूसरे देशों की संस्कृति हावी होती है उस देश का कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन जिस देश की महिलाओं पर दूसरे देश की संस्कृति हावी हो गई, उनके आचार विचार और पहनावे में अगर दूसरे देशों की संस्कृति आ गई तो उस देश के संस्कारों को फिर भगवान भी बचा नहीं पाएगा। ये स्थिति हमारे देश में हो गई। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि पश्चिम देशों की संस्कृति इस हिंद में घुसती जा रही है, जिसमें भारत के नर ही नहीं अब तो नारी भी उलझती जा रही है। साड़ी पल्लू सब छोड़ दिए, फैशन झूले में झूल गई, नारी लज्जा का ध्यान नहीं वो आंचल तक को भूल गई। आंचल पल्लू जिससे घूंघट निकाला जाता है, और अपने बूढ़ी दादी नानी ताई बताया करें कि माँ अगर पल्ले के नीचे आंचल के नीचे लेके अपने बेटे को दूध पिलाती है, बेटी को दूध पिलाती है, तो उस बच्चे की कभी नज़र नहीं लगती और उसमें दुगना पोख आता है, दुगनी ताकत आती है। ऐसी हमारी मान्यताएं हैं। स्त्रियों के 16 श्रृंगारों में से एक होता है आंचल, वो चीज़ गायब हो रही है। साड़ी पल्लू सब छोड़ दिए, फैशन झूले में झूल गई, नारी लज्जा का ध्यान नहीं अब आंचल तक को भूल गई। अरे आंचल के बिना माँओं की गोद अब कैसे शकुन दे पाएगी। इस वेशभूषा को देख देख, ये जींस टी शर्ट वाली वेशभूषा, आंचल के बिना माँओं की गोद अब कैसे शकुन दे पाएगी। इस वेशभूषा को देख देख भारत माता खुद शर्माएगी। लगता है नई पीढ़ी तो अब आंचल को तरस ही जाएगी, क्योंकि ये जींस टी शर्ट वाली माएँ आंचल कहाँ से लाएंगी। दोस्तों बड़ा परिवर्तन आ रहा है, इसमें सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो हमारे पड़ोस में एक मिश्रा जी रहते हैं, उनकी बेटी है पिंकी, 20-22 साल उम्र है। आजकल की ये जो जवान बेटियां हैं, इनमें भी फैशन का बड़ा उटपटांग क्रेज आ गया है, काले कपड़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो एक दिन दोपहर में वो पिंकी अपने बरामदे में खड़ी, काली टी शर्ट पहन रखी, नीली पैंट पहन रखी जींस की, और वो नकाब पोश लगा रखा काले मफलर का सा, काले ही हाथों में वो पहन रखे और काला ही चश्मा। मैंने कई देर बाद उसको देखने बाद मैंने कहा, बेटा तू इतनी देर से अपने इसमें बरामदे में खड़ी है, दोपहर में बाहर क्या कर रही है? बोले अंकल जी मेरी सहेली आने वाली है, उसने कहा मैं आपकी गली तो जानती हूँ लेकिन आपका घर नहीं जानती हूँ, इसलिए आप गेट में ही मिलना। वो मेरी सहेली आने वाली है, उसकी वेट कर रही हूँ। 5-7 मिनट बाद उसकी सहेली आई, वो भी उसी ड्रेस में, काली टी शर्ट, काली जीन्स और काला ही दुपट्टा मुंह के लपेट रखा, काली स्कूटी, काला ही गोगल, आकर के गेट के पास रुकी। मतलब इस तरह की ड्रेस वो लगा लेते हैं, इस तरह का पहनाव पहन के स्कूटी पे जब ये चलते हैं बच्चे और बच्चियाँ, खुद माँ बाप भी अगर सामने से मिल जाएं तो अपनी औलाद को पहचान नहीं पाते, इस तरह से अपने आप को ढकते हैं। दोस्तों मुंह ढकना, घूंघट से ढकना अलग बात है, लेकिन नकाब की तरह मुंह ढकना बहुत गंदी बात है। मुंह कौन ढकता है? मुंह वो ढकता है जो कोई न कोई गलत करता है। अच्छे और सच्चे लोगों को मुंह ढकने की ज़रूरत नहीं है। विधाता ने जो सुंदरता दी है वो दुनिया को दिखाने के लिए है, न कि छुपाने के लिए।
लेकिन वो आई, 5-7 मिनट दोनों ने बात करी और फिर पिंकी ने भी अपनी स्कूटी निकाली और सहेली ने भी, दोनों रवाना। मेरे दिमाग में कीड़ा घुस गया, मैंने कहा इनको पूछना पड़ेगा ये कहाँ जा रही हैं इस वक्त। मैं दौड़ के उनके पास गया, मैंने कहा बेटा रुको, आप कहाँ जा रही हो इस पोशाक में और इस वक्त? पिंकी बोली गुरु अंकल जी आप बहुत परेशान कर रहे हो, आधा घंटा हो गया आपको, आप चाहते क्या हो? मैंने कहा बेटा मेरे को ये बता के जाओ आप कहाँ जा रही हो। वो उसकी सहेली बोली अंकल जी हम तो हमारी सहेली की शादी में जा रही हैं। अरे बेटा माफ़ करना, मुझे पता नहीं था इस ड्रेस में आप सहेली की शादी में जा रही हो। मैंने तो सोचा कोई न कोई बैंक लूटने का प्रोग्राम बना रही हो। डाकू की ड्रेस अपने बहन बेटे के लिए कहीं शोभा नहीं देता। हमारे संस्कारों से हम अगर अलग हो गए तो इसका कंट्रोल, नियंत्रण सिर्फ संस्कार ही हैं। इस कविता के माध्यम से और इन बातों के माध्यम से मेरा यही संदेश है कि पहनावा जो भी हो आपके परिवार में बचपन से ही बच्चों में आदत डालें कि अच्छे कपड़े पहने, चाहे कितने ही महंगे पहने, लेकिन उन कपड़ों में हमारे परिवार के संस्कार झलकने चाहिए, हमारे संस्कृति के संस्कार भी उसमें झलकने चाहिए, हमारी संस्कृति झलकनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। लेकिन एक निवेदन आपसे जाते जाते कर दूं, ये चैनल आपको रोज़ाना हंसाएगा, गुदगुदाएगा और नित नए संदेश की बातें आपको बताएगा। इसलिए शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जितना हो सके अपने परिवार रिश्तेदारों से सब्सक्राइब करवा करके इस चैनल को ग्रो करने में आप अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत आभार। मैं आपका पवन पारस, नमस्कार। आ जाए बुलबुल, आ जा रे बाबूड़ा, बाबूड़ा आ जा, भाई गेट ने भी खोल के आ जाए।